November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। शिक्षक ने ली एक मासूम की जान, बालक को पानी पीना पड़ा महंगा। राजस्थान के जालौर में शिक्षक छैल सिंह ने पानी पीने पर बालक की पीट कर हत्या कर दी। जाति पात को लेकर बालक को पानी पीना पड़ा महंगा। इसी को लेकर आज भीम आर्मी ने भारी संख्या में एकजुट होकर राजस्थान की सरकार का पुतला दहन किया, ईदगाह चौराहे पर एवं उसको बर्खास्त करने की मांग की और महामहिम राष्ट्रपति के नाम लिखित आवेदन भी दिया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को, जिसमें मौजूद रहे भीम आर्मी के अध्यक्ष गब्बर सिंह एवं सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता। आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह अरवार है। विक्रम जी, क्या मामला हुआ था आज जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपने ज्ञापन सौंपा है? सर, ये राजस्थान के जालौर में एक घटना हुई है जिसमें मेघवाल समाज के SC अनुसूचित जाति वर्ग के एक छात्र को तथाकथित उच्च जाति के जो टीचर थे छैल सिंह जी, उनकी मटकी से छूने से, उनकी मटकी से पानी पीने से एक छात्र की मारपीट की गई। 23 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में न्याय की मांग, 50 लाख मुआवजे तथा इसमें उच्च स्तरीय जांच है और समस्त जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनकी जांचों की मांग के संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया। अगर फिर भी आपकी ये मांगें पूरी नहीं तो फिर आगे का कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, ऐसा हुआ है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में, उसके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, चाहे तुगलकाबाद का मामला हो, चाहे बहन मनीषा वाल्मीकि के रेप कांड का, हत्याकांड का मामला, सारे मामलों में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने बहुजन समाज की बात रखी है और अभी भी हम बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे देशव्यापी आंदोलन करना पड़े, चाहे प्रदेशव्यापी आंदोलन। सभी जिले में चल रहा है क्या ये आंदोलन? सभी जिले में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पुतला दहन भी किया जा रहा है और तमाम सारे जो विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, जो प्रदर्शन संवैधानिक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ये आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है? सर्वप्रथम मैं SMD न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और इसके बाद आज हमने जो जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, यह राजस्थान के जालौर में एक 9 साल के छात्र मासूम बच्चेंद्र मेघवाल की, जो एक समर शिक्षक के मटके से पानी पीता है, तो उस बच्चे की मार कर हत्या कर दी जाती है। आज उसके विरोध में ये हमारा विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन था, जिसमें हमने आज राजस्थान के तानाशाही सरकार अशोक गहलोत का हमने पुतला फूका और उसके बाद हमने नारेबाजी करके यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय को। क्या मांग है आप? जिसमें हमारी मांग है कि तत्काल रूप से राजस्थान सरकार को, राष्ट्रपति महोदय से हमारी तत्काल मांग है कि कांग्रेस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे कि देश में अनुसूचित जाति जनजातियों पर या अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, जिस पर रोक लगाई जा सके। ये हमारी मांग है। ठीक है, धन्यवाद। विदिशा। भाजपा के वरिष्ठ नेता पीतम सिंह लोधी का ब्राह्मण समाज ने माधवगंज पर पुतला दहन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता पीतम सिंह लोधी द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी से नाराज होकर सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर भाजपा के वरिष्ठ नेता पीतम सिंह लोधी का पुतला दहन किया। पुतले को जूते चप्पल से मारा। माधवगंज स्थित एवं CSP ऑफिस जाकर CSP विकास पांडे को लिखित आवेदन दिया, जिसमें मौजूद रहे ब्राह्मण परिषद के जिला अध्यक्ष निखिल शर्मा एवं बंटी महाराज एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आज किस चीज़ का पुतला दहन किया गया है माधवगंज स्थित पर? पीतम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनका हमने माधवगंज विदिशा में पुतला दहन किया गया है। विगत 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज के खिलाफ अशब्द टिप्पणियाँ, अशोभनीय शब्द कहे थे, इसलिए आज हमने पुतला दहन किया। उसके तत्पश्चात सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर सिटी कोतवाली विदिशा में FIR दर्ज कराने पहुँचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से हमारा निवेदन है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया जाए।
अगर फिर भी फिर भी उनको बर्खास्त नहीं किया तो इसके आप आगे की कदम हम क्या जिले होगा? में, प्रदेश में, तहसीलों में निरंतर आंदोलन करते रहेंगे और चालू रहेंगे निरंतर। ग्यारसपुर गुलाबगंज में भी हम आज शाम को ब्राह्मण समाज के लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज किस चीज़ का पुतला दहन किया गया है जहाँ पर? ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं प्रीतम सिंह जी लोधी, शिवपुरी में एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है। उनके चरित्र को लेकर उनको लुटेरा बताया, उनको कौवा बताया, इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिससे ब्राह्मण समाज आहत है। आज इसी संदर्भ में जो है यहाँ एक उनका पुतला दहन किया गया है और मध्य प्रदेश शासन से और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उनको पार्टी से बर्खास्त करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इसी संदर्भ में पुतला दहन किया। ब्राह्मणों के सभी संगठनों में विरोध जताया है और उनका मन दुखी है। आज ये त्यौहार का दिन और हम इस तरीके की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, ये जिससे हमारा मन बहुत ही आहत है और मध्य प्रदेश शासन से हम निवेदन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्या भाजपा के विधायक हैं क्या वो? हाँ, ऐसा सुना है कि भाजपा के वो विधायक हैं और भाजपा का मतलब वो ग्वालियर क्षेत्र से या शिवपुरी क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन अनर्गल टिप्पणी उन्होंने जो की है इससे ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से आहत है। अभी फिर भी उनको बर्खास्त नहीं किया तो इसके बाद आपके क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम इस मांग को पुरजोर रूप से रखेंगे और उनको बर्खास्त करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। विदिशा में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में याद बंसीहों ने शोभा यात्रा निकाली, जो कि अग्रवाल धर्मशाला से होती हुई बीच मार्गों से होती हुई रामलीला पर उसका समापन हुआ, जिसमें सभी याद बंसियों ने शामिल हुए एवं सभी हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया। क्या है आपका? मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति का सदस्य रामपाल यादव सभी शहरवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ पैतृवती की पावन धरा पर इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति ने सभी संगठनों को, सभी सनातनियों को साथ में लेकर हिंदू उत्सव समिति, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी को आमंत्रित कर सभी हिंदू भाइयों को एक करने का प्रयास किया है और ये मुख्य धारा आगे भी निरंतर बनी रहे, ऐसी मेरी सभी शहरवासियों से निवेदन है। और आगे सभी सनातन के सभी प्रोग्राम सभी लोग सामूहिक रूप से निकालें और सनातन का झंडा बुलंद करें। जय श्री कृष्ण। यादव सभी शहरवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जिले वासियों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। ये यात्रा निकली है, कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ तक समापन होगा इसका? अग्रवाल धर्मशाला से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिलक चौक, बजरिया से होते हुए रामलीला मंदिर तक समाप्त हुई। घटना धन्यवाद। एक मिनट भैया, एक साइड हो ना। विदिशा मध्य प्रदेश में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। विदिशा में कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में कांग्रेस सरकार ने आज माधोगंज स्थित पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया एवं केंद्र सरकार का काफी विरोध किया, जिसमें मौजूद रहे विदिशा विधायक प्रतिनिधि शशांक भार्गव एवं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। क्या व्यवस्था लगाई? व्यवस्था ये थी कि यहाँ पर ये जो कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा था, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या कश्मीरी पंडितों के आश्रय को लेकर हो, इस संबंध में इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और उनका जो पुतला दहन था केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा था। इसमें कुछ झूमा झटकी भी थी पुतला चढ़ाने के दौरान? ऐसी कोई जैसे झूमा झटकी नहीं थी, लेकिन उनका कार्यक्रम था उसको अपन ने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है। कार्यक्रम था यहाँ पर पुतला किसका दहन किया गया था? पुतला दहन किया गया हाल ही में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित की संगठनों द्वारा घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षा देने में असफल हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के अनुसार कश्मीरियों को दोबारा वहाँ आप जब पुतला दहन कर रहे थे झूमा झटकी क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने पुतला दहन किया, पुतले में आग लगाई, पुलिस ने झूमा झटकी की, फिर भी यूथ कांग्रेस का अधिकार करता हूँ कि हौसले से हमने पुतले में आग लगा
नरसंहार केंद्र सरकार के नीचे किया जा रहा है। केंद्र सरकार के गश्त लगाने के लिए और राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद जो मोदी जी ने कहा था कि वहाँ पर कश्मीर में अमन चैन आ जाए, लेकिन आज हर 2-4 दिन में कोई ना कोई नरसंहार होता है जिसकी खबरें हम पेपर में पढ़ते हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया था। बात यह है कि आज जो महंगाई, बेरोजगारी, उन सबको दबाने के लिए केंद्र सरकार कोई ना कोई ऐसा हथकंडा अपनाती है जिसमें कि लोगों को मरवा रही है। कहीं आदिवासियों पर गोलियां चलवा रही है, कहीं दलितों पर गोलियां चलवा रही है, दलितों को बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सब बातें जानबूझ शिवराज सरकार और मोदी सरकार रोजाना इसलिए कर रही है कि महंगाई और बेरोजगारी का जो उनका एजेंडा है उसे समाप्त किया जाए और इन बातों में जनता का मन भटकाकर भावनात्मक रूप से चलकर काम किया। कल ये सीओ साहब 600 रुपये पेंशन सेंशन कर देंगे, ये मेरी गारंटी। आप कौन है? तुम्हारी तुम्हें निकल से कब कर दोगे? मध्य प्रदेश में विकलांग महिला अपनी विकलांग पेंशन के लिए भटक रही थी 1 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आज पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से न्याय की गुहार लगाने और दिलाया गरीब विकलांग महिला को न्याय। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने तहसील विदिशा के ग्राम चित्तौरिया की एक विकलांग महिला भटक रही न्याय के लिए इधर से उधर विकलांग पेंशन के लिए करीब 1 साल से। कई बार जिला पंचायत के चक्कर भी लगाए, लेकिन विकलांग महिला की कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर विकलांग महिला और उसका पति आए कलेक्ट्रेट कार्यालय न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल एक्शन लिया और अधिकारियों से कहा कि 3 दिन के अंदर इस महिला का पूरा काम हो जाना चाहिए। नाम है सर। कहाँ रहती हैं भाई आप? चितौरी। क्या हो गया था कलेक्टेड आई हो? सर मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरा जो विकलांग का कार्ड बना है उसमें मुझे अभी तक वो नहीं मिली पेंशन। और सर मेरी हालत ऐसे कब से परेशान हो रही हो आप? सर 1 साल से परेशान। फिर पेंशन कुछ नहीं मिलती आपको? फिर अभी कलेक्टर साहब ने क्या कहा? सर कलेक्टर साहब ने जी बोली कि आपका काम हो जाएगा। विधायक जी ने 10,000 रुपये दिए थे, बस वो पेंशन कुछ नहीं मिली। कब तक हो जाएगा बताया कलेक्टर साहब ने? सर ने बोली 1-2 दिन में हो जाएगा। पेंशन की बोल दी है? हाँ। कितने रुपए? 600 रुपये का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के विदिशा मध्य प्रदेश में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव एवं डॉक्टर मोनिका शुक्ला ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। विदिशा जिला कलेक्ट्रेट में सद्भावना दिवस को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव एवं डॉक्टर मोनिका शुक्ला ने नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। क्योंकि सद्भावना 20 अगस्त को है, परंतु 19 एवं 20 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के चलते 2 दिन पहले ही सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई है। शुक्रवार को श्रद्धा भक्ति के साथ भक्ति वंदना के साथ मनाई गई साबूदाने की खीर, पंजीरी, मथुरा के पेड़े, ककड़ी, केला, सेब फल, चरणामृत का भगवान कान्हा को भोग लगाया गया। सर्व यादव समाज समिति रायसेन के बैनर तले श्री राधा किशन मंदिर यादव समाज रामलीला मैदान के समीप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जन्म जयंती पुष्य योग में मनाया गया। शुक्रवार को दोपहर कान्हा के प्रगटोत्सव के उपलक्ष्य में हवन पूजन महाआरती की गई। मंदिर के पुजारी पंडित आनंद गौतम, भैरव सिंह, राजेंद्र यादव, पार्षद रवि यादव, कैलाश यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार यादव, पत्रकार शिवलाल यादव ने बताया कि श्री राधा कृष्ण मंदिर की मनमोहक सजावट, लाल गुलाब, मैदान, गेंदा, सेवंती के 1.5 क्विंटल फूलों के वंदनवारों तथा आम्रपत्रों के वंदनवारों की
झालरों, बिजली सर्किट की रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाओं, लड्डू गोपाल को वृंदावन से लाई आकर्षक पोशाकें पहनाई गई। दिन में हवन, पूजन, आरती और खीर महाप्रसादी वितरित की गई। शाम 8 बजे भजन संध्या का रंगारंग आयोजन, माखन मठ की फोड़ स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। रात 12 बजे भगवान कान्हा का प्रकटोत्सव मनाया गया, जिसमें यादव समाज के लोगों ने परिवार सहित हिस्सा लिया। भक्ति वंदना के माहौल में श्री राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही यादव परिवार सहित अन्य समाज के श्रद्धालु पूजन, आरती, दर्शन करने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शाम के समय घर घर सनातन हिंदू धर्म के लोगों ने चित्रपट लगाए और कृष्ण कन्हाई को मावे के पेड़े, केला, ककड़ी, चरणामृत, सेब फल का भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही परिवार घर में खुशहाली रहे, सुख समृद्धि बने रहने की कामना लड्डू गोपाल से की। रक्षाबंधन की तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी लोगों में तरह तरह के तर्क चल रहे हैं। धर्मशास्त्री पंडित ओम प्रकाश शुक्ला, पंडित प्रदीप मिश्रा, कुबेरेश्वरम धाम सीहोर ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, चंद्रोदय भी देर रात्रि में हुआ था। ऐसा ही संयोग इस बार जन्माष्टमी पर्व पर पड़ा। इस जन्माष्टमी पर बने 8 तरह के योग। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 8 तरह का शुभ योग भी बने। ये 8 शुभ योग इस प्रकार है: महालक्ष्मी, बुद्धादित्य, ध्रुव, छत्र, कुलदीपक, भारती, हर्ष और सकीर्तिक योग बन रहे हैं, जो लोगों के लिए हितकारी रहे। पंडित मुकेश भार्गव, राम मोहन चतुर्वेदी, आचार्य आनंद मोहन गौतम के मुताबिक भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का हुआ था। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का काफी महत्व होता है। निसंतान अच्छी संस्कारी संतान प्राप्ति के लिए करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, लड्डू गोपाल का पूजन लगाया, माखन मिश्री का मावे से बने पेड़ों का भोग लगाएं एवं पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी इस व्रत को किए तो निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्यौहार है, किस प्रकार मनाया जाए? भगवान का जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाती है भगवान की जो जन्माष्टमी है। लेकिन इस मंदिर में विशेष तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं और बड़े भक्ति भाव से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। सुबह महाआरती हुई है, इसके बाद भक्तों का तांता लग गया आने के लिए मंदिर में बड़ी भक्ति भाव से। इसके बाद अभी 9 बजे अभिषेक का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी भक्त सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे। इसके बाद हवन होगा, हवन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद पूरे दिन प्रसाद वितरण होगा और शाम को फिर आरती होगी 8 बजे। इसके बाद 12 बजे ठीक भगवान का जन्म होगा। जन्म के तुरंत बाद महाआरती होगी। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। भजन मंडलियाँ आएंगी गांव की, जो अपने भजनों को प्रस्तुत करेंगी भक्ति भाव से भगवान के लिए, और भगवान से भक्ति भाव से भक्त मनोकामना उनकी पूर्ण करते हैं और उनसे मांगते हैं, जो भी मांगते हैं भगवान देते हैं। ऐसी राधा रानी भगवान की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे, पूरे विश्व में शांति हो, यही हम विश्व के लिए संदेश देते हैं कि पूरे विश्व में भगवान का जो भक्ति भाव है इस तरह से फैले कि सभी में शांति हो। जी, आनंद गौतम। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्यौहार है, किस प्रकार तैयारियां की गई और किस प्रकार मनाया गया? यादव समाज मंदिर राधा कृष्ण जी पर कल रात से ही भगवान जन्मोत्सव की तैयारियां कर रही हैं और आज 9 बजे से पूर्ण आहुति होगी। 12 बजे महाआरती होकर 1 बजे से प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होगा और शाम को भजन संध्या रखी गई है, जो समस्त धर्म प्रेम बंधुओं को अभी अनाउंस के माध्यम से सबको सूचित किया गया है कि रात भर आज जन्मोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम होंगे मंदिर में। और कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी महिमा है, हम सबको उनका आशीर्वाद है, ये कृपा बनी रहे और आज उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे। यही हमारी सबको बधाई और संदेश है। अष्टमी का त्यौहार है आज भगवान श्री कृष्ण का, क्या कहना चाहेंगे? भगवान कृष्ण हमेशा भक्तों पर दया करने वाले,
और भक्तों की नैया पार लगाने वाले। भगवान को जब जब जिस किसी ने पुकारा है, भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी की है और उसकी नैया को पार लगाया है। भगवान कृष्ण ही ऐसे देवता हैं कि जो भक्त के बुलाने पर स्वयं आते हैं और उस पर कृपा बरसाते हैं, और भगवान की कृपा सभी देशवासियों पर ऐसी बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। धर्मेंद्र यादव। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान का जन्माष्टमी का त्यौहार है आज, और पूरे विश्व में, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की अनेकों लीलाएं, जैसे बाल लीलाएं, माखन मटकी तोड़ लीला, वस्त्रहरण लीला एवं नैया हरण, नाव चढ़ाने में लीला एवं नाव केवल लीला एवं गौचरण लीला, जिनको सबसे प्रिय कृष्ण भगवान की गौ लीला, क्योंकि भगवान कृष्ण को गौ अधिक प्रिय थी। और मेरा संदेश ये रहेगा देशवासियों को, आज के ज़माने में गौओं को पालने का शौक़ तो सब रखते हैं, मगर उनकी सेवा करने का अवसर नहीं रहते, दूध लगाया और छोड़ देते हैं। मेरा यही कहना है, अगर भगवान कृष्ण के प्रिय बनना है तो उनकी गौ के प्रिय बनिए और उनको अपने घरों में बांधिए, रोडों पर खुला ना छोड़ें कि आए दिन एक्सीडेंटों में उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे अष्टमी का भव्य त्यौहार तभी माना जाएगा जब आप गौओं की सेवा करेंगे, क्योंकि गौ कृष्ण भगवान की आत्मा है और उनकी आत्मा की सेवा ही परमात्मा की सेवा होगी। इसलिए मेरा संदेश ये है कि गौ की सेवा को अधिक महत्व देते हुए गौ को सुरक्षित रखें और घर पर रखें और उनकी सेवा करें, जिससे कि कृष्ण भगवान आपको स्वयं खुश रहेंगे और धन धान लक्ष्मी एवं सभी से परिपूर्ण रहेंगे, कोई रोग दोष व्याधा नहीं आएगी। जब मेरा पंकज मार्तन थी। मरखेड़ा टप्पा की प्रसूता ने दिया था लड़के को जन्म, डिस्चार्ज के बाद में डिस्चार्ज के समय लड़की। जिला अस्पताल के SNCU में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही उजागर। 18 दिनों बाद परिजन शिकायत करने जिला अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचे। सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा बोले, मामले की बारीकी से जांच के बाद होगा खुलासा, लाइसेंस रायसेन। जिला अस्पताल के तुलसीपुर प्रसूति उत्तर केंद्र खेड़ा टप्पा तहसील बेगमगंज की निवासी प्रसूता वर्षा रावत पति जितेंद्र रावत को पहली डिलीवरी होना था, इसलिए उस प्रसूता को परिजनों ने 21 जुलाई को भर्ती कराया था। शाम के समय प्रसूता वर्षा रावत को लड़का पैदा हुआ था। लड़के को जन्म दिया था या लड़की को? बच्चा कमजोर होने की वजह से SNCU प्रभारी डॉक्टर आलोक राय द्वारा उस लड़के को शिफ्ट कराया था। इसके बाद 30 जुलाई को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। गरीब आदिवासी परिवार को बच्चे को सही तरीके से देखने भी नहीं दिया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जल्दबाजी करते हुए आनन फानन में लड़के की बजाय नवजात लड़की को दे दिया है। घर जाकर पता चला यह लड़की है। इसके बाद लगभग 18 दिनों के बाद आदिवासी परिवार उस नवजात बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। गुरुवार को सुबह से ही पिता जितेंद्र रावत और मां वर्षा रावत SNCU सहित जिला अस्पताल प्रबंधन को दस्तावेज के साथ शिकायत की है। साथ ही उन्होंने SNCU के साथ कर्मचारियों पर बच्चा बदलने का आरोप भी लगाया है। मालूम हो कि यह बच्चा बदलने का कोई नया मामला नहीं है। पहले भी इसी तरह के मामले उजागर होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा किया था। सही बच्चा देने पर मामला शांत हुए थे। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सारे घटनाक्रम की हर एक पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल कराने कर परिजनों को आश्वासन दिया है। इसके बाद ही सारी हकीकत का खुलासा होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मां बाप के DNA टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। आगे रहने वाले हैं, क्या नाम है? रावत। क्या काम करते हैं? आपकी पत्नी को डिलीवरी के लिए कब भर्ती कराया था? 20 तारीख को भर्ती कराया था, 21 तारीख को डिलीवरी 4 बजे। क्या हुआ था? लड़का हुआ था। और अब ये अस्पताल प्रबंधन क्या लड़की को दे रहे हैं? नहीं, लड़की दे दी थी, घर पे जान के दी थी, लड़की निकली। फिर क्या बीमार है तो फिर बाहर ले आया जब इलाज करवाने। लड़का नहीं दिया तुम्हें? जबकि मतलब प्रमाण पत्र भी जारी यहीं से अस्पताल से हुआ है। हाँ, यहीं से बना। लड़के का क्या नाम रखा था? लड़के का क्या नाम रखा? कितना रहा? क्या चाहते हैं अब आप?
आपका? बरखा। कहाँ रहती हैं? टप्पा मड़खेड़ा। बेगमगंज। तो डिलीवरी के लिए कब भर्ती कराया था आपको? 20। और डिलीवरी हुई कब, कितने दिन बाद थी? 21 जुलाई में। अरे अब 20 को अपन गलती बार 21 को डिलीवरी हुई थी। हाँ तो जुलाई। क्या हुआ था आपके यहाँ? लड़का हुआ था। नाम क्या रखा था? शिव नारायण। और उसका वो भी बर्थ सर्टिफिकेट भी यहीं से जारी हुआ अस्पताल से। और आप क्या कहना है कि लड़की हुई है? मैंने हम लड़की दे दी है, उन्होंने कुछ नहीं लड़की दे दी है आपको, जबकि बालक हुआ आपको, है ना? पिताजी क्या नाम है उनके? जाति? जातिगत भेदभाव के शिकार हो रही आधी आबादी, सरकारें खामोश। बसपा ने विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति से नियंत्रित करने की मांग उठाई। जबलपुर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर अंबेडकर चौक में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। बसपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट लखन अहिरवार ने बताया कि राजस्थान प्रदेश के जालौर जिले में कुछ दिनों पूर्व अनुसूचित जाति वर्ग के 9 वर्ष के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की जातिगत भेदभाव के चलते हत्या हुई, जिसमें इसी बच्ची के निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा उसके पानी पीने की मटकी का पानी छू लेने की बात को लेकर इस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी कान की नस फटने से कई दिनों तक इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे निर्मम वैशी शिक्षक के नाम पर कलंक है। ऐसे शिक्षक को शीघ्र अतिशीघ्र मौत की सजा होनी चाहिए। साथ ही मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख का मुआवजे की भी मांग करते हैं। वह आपसे अनुरोध है कि पूरे देश में जातिवाद, छुआछूत की भावना मानवता को खत्म करती रही है और केंद्र और प्रदेश की सरकारें इसकी रोकथाम के लिए ना ही कोई ठोस कानून बनाती हैं, ना ही ठोस कदम उठाने को तैयार है, ना ही पूर्व के बने कानूनों पर अमल करने को जागरूकता के कार्य कराते हैं, जिससे साफ जाहिर है कि सरकारें भी जातिवाद जहर फैलाने में दोषी हैं। राजस्थान में बच्चे की हत्या के बाद अलवर जिले में एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षक को जिंदा जलाने की घटना सामने आई है, जिससे लग रहा है कि राजस्थान की प्रदेश सरकार अनियंत्रित हो गई है। मध्य प्रदेश सहित हमारे जबलपुर जिले में भी आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति पर जातिगत भेदभाव, अपमान, अन्याय, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। जबलपुर जिले के सिहोरा थाना अंतर्गत गोरहा गांव में 20 अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों पर जानलेवा हमला एवं आरोपियों को बचाने पुलिस संरक्षण सहित चरगवा थाना अंतर्गत सूखा गांव के सरकारी स्कूल में 15 अगस्त 2022 अमृत महोत्सव के दिन छूटे बर्तन धुलवाने एवं इसी तरह की घृणित मानसिकता लगभग गांव के सभी सरकारी स्कूलों में चल रही है, जिसके लिए कभी कोई कार्यवाही जवाबदार लोगों पर नहीं की गई। पुलिस अधिकारी, कार्यपालिका में लगे अधिकारियों ने इन मामलों में ढीले रवैये के कारण आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी भारतीय समाज में इस तरह की कुंठित मानसिकता यह दर्शाता है कि हम विकसित सोच से कितने पीछे हैं। आज दुनिया चांद पर पहुंच बना रही है और हम भारत के लोग किस तरह की विकृत जनजातिगत मानसिकता में ग्रस्त हैं। इस तरह की कुंठित सोच समाज के अंदर परिवर्तित हो, सब लोग समानता का जीवन जिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर समाज का निर्माण हो। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर अलग से बजट आवंटित कर इस गैर बराबरी के खिलाफ अभियान को चलाकर समाज के अंदर भाईचारा स्थापित करने हेतु प्रयास हो, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दूसरी घटना घटित न हो पाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान बसपा नेता बालकृष्ण चौधरी, राकेश चौधरी, एडवोकेट लखन अहिरवार, एड दिनेश कुशवाहा, डॉक्टर सतपाल सिंह, लक्ष्मण समुद्रे, भोले शंकर, ओम समन, महेंद्र चड्ढा, ईश्वरी बौद्ध, जवाहर अहिरवार, गेंदालाल अहिरवार, मुन्ना सतनामी, एड निशा बोध, विनोद प्रकाश, मदन कौल, गणपत चौधरी, गंगा प्रसाद, राजेश चौधरी, जुगराज चौधरी सहित संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इसको देखा तो 15 अगस्त को हमने कलेक्टर को भी यहाँ एक वीडियो भेजा था, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो है आज़ादी का पर्व झंडा फहराने के बाद में वहाँ जूठे बर्तन धो रहे थे। तो ये तमाम घटनाएं हर सरकारी स्कूल में है। जो भी वहाँ संस्थाएं चलती हैं जो मध्याह्न भोजन संचालित करवाती हैं,
ये संस्थाओं द्वारा ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के बर्तन छूने में भी परहेज करते हैं और झूठे बर्तन उन्हीं से धुलवाते हैं। तो इस तरह की कुप्रवृत्ति जबलपुर में चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं और इस तरह की घटनाएं रोकने में सरकार नाकाम है, शासन प्रशासन नाकाम है। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हमने राजस्थान के अलावा जबलपुर और मध्य प्रदेश की भी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करने की मांग की। मैं एडवोकेट लखन अहिरवार। मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भारत के खिलाफ गलत सूचना फैला रहे 8 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक। सरकार ने आईटी नियम 2021 के तहत अपनी इमरजेंसी शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की नेशनल सिक्योरिटी, विदेश रिलेशन और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 8 यूट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी गलत सूचना फैलाने के मामले में 8 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए। आईटी नियम 2021 के तहत सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए 8 यूट्यूब चैनल में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी न्यूज चैनल शामिल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाली सामग्री परोसने के खिलाफ ये कार्यवाही की गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूट्यूब चैनल पर भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक जिन यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है उनके कुल व्यूअर्स की संख्या 114 करोड़ से भी ज्यादा थी। इसके अलावा सब्सक्राइबर की संख्या 85 लाख से ज्यादा बताई गई। सरकार ने आईटी नियम 2021 के तहत अपनी इमरजेंसी शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की नेशनल सिक्योरिटी, विदेश रिलेशन और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। बीते साल 747 वेबसाइट और 94 चैनल किए गए बंद। 21 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि देश विरोधी कंटेंट दिखाने पर साल 2021-22 में लगभग 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया था। इसके साथ ही 747 वेबसाइटों को भी बंद किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई को 78 यूट्यूब चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इन पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में यह कार्यवाही की गई थी। साथ ही मंत्रालय ने 5 अप्रैल को भी 22 यूट्यूब चैनल, 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट ब्लॉक किए थे। जानकारी के मुताबिक इन यूट्यूब चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअर थे। इन पर भी देश विरोधी कंटेंट दिखाए जा रहे थे। वहीं 25 अप्रैल को 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए थे। इन चैनल्स में 10 भारतीय जबकि 6 पाकिस्तान बेस्ड चैनल थे। इन चैनल को आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया गया। सरकार का कहना था कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब न्यूज चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से भी ज्यादा। इन सभी चैनलों और अकाउंट्स का इस्तेमाल संवेदनशील और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।